पाकिस्तान की पहली खातून ढोल प्लेयर अरिश्मा मरियम से मिलने PIA सोसाइटी लाहौर में उनकी रिहाइश गाह पहुंचे। वालदा सनम खान ने इस्तकबाल किया। उनसे स्टूडियो में मुलाकात हुई। आम लोग तो पढ़ लिख कर प्रोफेशनल डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं, आप ढोली बन गई। कितना पढ़ी हैं आप? आई हैव डन A-levels फ्रॉम LGS और मुझे शुरू से ही इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो आई सेलेक्ट ढोल और आई वांट टू बी अ म्यूजिशियन शुरू से ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शौक़, मेरा पैशन है, मेरा एक तरह की मेरी हॉबी है, तो इसी को फिर मैंने परसू किया। ढोली आम तौर पर मर्द होते हैं, सिन्फ़े नाज़ुक के लिए ढोल का वज़न उठाना तो काफ़ी मुश्किल होता होगा। शुरू से ही आई वांटेड टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट एंड आई गेस पाकिस्तान में आई एम द ओनली वन who's playing ढोल। In fact, I'm the Pakistan's first female ढोल player। वालदा तो आपको शायद टेनिस प्लेयर बनाना चाहती थी। जी बिल्कुल, मैं अंडर 15 मैंने खेला भी है। सर खालिद और सर मानला मेरे कोच थे मॉडल टाउन क्लब की तरफ से, और मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे टेनिस प्लेयर नहीं बनना था, मुझे म्यूजिशियन बनना था। तो मैं मामा से कहती थी कि जी मुझे ढोल ही सीखना है या कोई और जैसे कॉन्गो सीखना है, तो उन्होंने मुझे कहा कि सीख लो शौक़ के लिए ना। लेकिन वो शौक़ में मैंने उसको प्रोफेशनली प्ले करना शुरू कर दिया। फिर जब मेरा शौक़ था, फिर मेरी पूरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उनका था कि अगर इसका माइंडसेट नहीं है टेनिस की तरफ तो ठीक है, हम फोर्स नहीं करेंगे। तो मुखालफत नहीं हुई? घर में तो नहीं हुई। सोसाइटी में कितनी एक्सेप्टेंस है, कितना कबूल किया जाता है एक खातून ढोली को? अच्छा, मेरे शोज़ के कुछ क्राइटेरियाज हैं। मैं फैमिली इवेंट्स करती हूँ, वेडिंग इवेंट्स और कॉर्पोरेटिव इवेंट्स। अब मैं जैसे मेन इवेंट्स होते हैं या बैचलर्स इवेंट होते हैं, मैं उनमें नहीं प्ले करती हूँ। तो जहाँ भी मैंने प्ले किया है, वो चाहे PSL हो, वो लिबर्टी राउंड अबाउट हो, जब क्योंकि हम ट्रांसमिशन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उधर, कहीं भी मैंने प्ले किया है, हमारी जो नॉर्मल लोग हैं वो इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और होता है ना कि हुटिंग हो जाएगी, रैगिंग हो जाएगी, बदतमीज़ी हो जाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी पाकिस्तानी अवाम इस मामले में अच्छी है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मौसीकी सिखाने के लिए तो एक उस्ताद की ज़रूरत होती है, क्या ढोल भी बाकायदा उस्तादों से सीखा? जी बिल्कुल, मेरा ढोल सीखने में मेरी बहुत बड़ी एक जर्नी रही है। हमारा थोड़ा सा इशू ये है कि जो हमारे खान साहब लोग होते हैं वो सिर्फ अपना फ़न अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। हम लोगों को सिखाते हुए वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं कि अच्छा अब इनको भी सिखाना पड़ेगा। तो मेरे बहुत सारे सुना है उनकी अपनी ज़ुबान भी होती है, कोड वर्ड्स होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं। आपको समझ आते थे कोड वर्ड्स? नहीं आते थे। ये अपने उस कोड वर्ड्स में बातें करते थे कि ये अपनी मदर की बहुत लाडली है, दिस। तो मैंने फिर तो जाना छोड़ दिया। अब बीइंग अ फीमेल स्टूडेंट, मैं एक मेल उस्ताद की टांगे क्यों दबाऊँ? ऐसे ही मैं क्लास देने गई तो सर मुझे कहते मेरी टांगे दबाना। आई वाज लाइक है नो वे। वो फिर आखिरी दिन था मेरा वहाँ पे, मैं फिर नहीं गई उनसे सीखने। आई डोंट वांट टू मेंशन देयर नेम, देयर फेमस नेम, तो छोड़ें। खैर मैंने फिर 3-4 टीचर्स चेंज किए। फिर फाइनली एक रिक्शे के पीछे नंबर लिखा हुआ था सर इमरान का। तो इनको कॉल की, इनसे कहा कि आप आएँ, मुझे ना क्लासेस लेनी है ढोल की। तो वो घर पे आए। यंग हैं, खूबसूरत हैं, हमारा मुआशरा हुस्न से बड़ा मुतासर भी होता है। ये बताएं कि ढोल बजाते हुए लोग आपके ढोल से मुतासर होते हैं या हुस्न से? दोनों से कंप्लीट पैकेज हो गया ना, ढोल भी अब प्रो हो गया कंप्लीट पैकेज हो गया। क्योंकि अब देखें ना, हमारा जब एक म्यूजिशियन का कहते हैं कि यार अच्छा यार गिटारिस्ट है या कोई म्यूजिशियन है, तो वो एक दिमाग में वो आता है कि अच्छा वो एक ऊंची से हाइट के होंगे, बड़ी बड़ी मूछें होंगी, कर्ली बाल होंगे, तेल से लोडेड तो वो एक धोती कुर्ता पहना हुआ होगा और वो बड़ा एक वो देसी किस्म का ढोल प्लेयर होगा। लेकिन अब जब मेरी बारी आती है तो वो बिल्कुल एक माइंडसेट चेंज हो रक्स भी कर लेती हैं? नहीं, डांस नहीं आता। डांस नहीं आता? डांस नहीं कभी करती? डांस लोगों को करवाती हूँ एंड आई लव व्हेनेवर आई एम प्लेइंग ढोल लोग भंगड़ा करें। सोने की चूड़ियाँ और रंग बिरंगी अंगूठियाँ, क्या शौक है आपको इन चीज़ों का? मुझे शुरू से ही स्टोन्स का बहुत ज़्यादा शौक है। ये कौन कौन से स्टोन्स हैं? मैंने एमरल्ड पहने हुए हैं और सफ़ायर पहने हुए हैं विद डायमंड्स। तो ये मेरे स्टार के साथ भी जाते हैं और मुझे सूट भी करते हैं। मैं जब से मैं बड़ी हुई हूँ, तब से मैं जब से ज्वेलरी पहन रही हूँ, तब से मैं गोल्ड की ही ज्वेलरी पहन रही हूँ। तो ये बस मुझे शौक है ज्वेलरी पहनने का। आपके साथ पढ़ने वाली लड़कियाँ जब आपको नए रूप में, ढोली के रूप में देखती हैं तो आपसे मिलती जुलती हैं? अच्छा, स्कूल टाइम में आई वाज वेरी निगलेक्टेड चाइल्ड।
बिकॉज मुझे ब्रेन ट्यूमर था और मुझे वो क्लास मेरी रिपीट करनी पड़ गई। सबसे पहले जो मेरी थी क्लास टीचर, आई विल मेंशन हर नेम बिकॉज उन्होंने मेरा वो वाला बहुत क्रूल टाइम लेके आई थी मुझे। उन्होंने एक तरह से कह दें कि बहुत टफ टाइम दिया। टीचर नगमा, उन्होंने मेरी मदर से कहा कि ये ट्यूशन कहाँ पे पढ़ती है? तो मामा ने कहा जी सर घर पे आते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं क्लास टीचर हूँ, इसको मेरे पास ट्यूशन रखवाएं। तो मामा ने कहा जी ठीक है। तो मैंने टीचर नगमा के पास ट्यूशन जाना शुरू किया। अब वो जो पेपर्स होते थे वो टीचर मुझसे क्लास में फ़िल करवा लेती थी, मैं कर देती थी। और जब फाइनल पेपर होते थे तो क्लास में टीचर मुझे कहती थी आप बैक पे जाओ, सबसे एंड वाले टेबल पे बैठो एंड गो टू स्लीप। अब मतलब 1 क्लास के बच्चे को क्या पता होता है, तो मैं उसी तरह करती थी, मैंने जाके सो जाया करना। अब वो जो हमारे 3-4 सेक्शंस थे उन सब में मैंने टॉप किया, मैं 2 में हो गई। अब मैं जब 2 में हूँ मैं फ़ेल हो गई क्योंकि मैंने पढ़ा ही कुछ नहीं हुआ था। तो वो जब 2 क्लास मुझे दोबारा रिपीट करनी पड़ी, इट वाज सो डिफ़िकल्ट। और वो मतलब मुझे सब कहते थे ओ यू फेलियर, यू आर सो लूज़र, हमें तुम्हारे साथ नहीं बैठना। इवन जो मेरी टीचर्स के बच्चे थे वो कहते थे हमारी मामा मना करती हैं तुम्हारे साथ नहीं बैठना, हम फेल हो जाएंगे, यू आर अ फेलियर। मैं इतना रोती थी कि यार मेरे साथ तो कोई भी नहीं खेलता है। और मैंने ब्रेक टाइम में ऐसे देखना और मैंने रोना कि देखो मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता। मैं रोते हुए उनको कहती थी देखना एक दिन आएगा तुम लोग मेरे साथ बैठने को तरसोगे और मैं बात नहीं करूँगी। और मैं ऊंची ऊंची रोती थी, देखना ऐसे ही होगा, देखना ऐसे ही होगा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आई एम ऑन दैट स्टेज। ये क्या लिखा हुआ है? This is always in my mind, forever in my heart. Coco. Coco is my dad. I don't call him Papa, Baba. I call him Coco. तो जब से I lost him, तो I got a tattoo for him. तो इसमें क्या होता है जब कोई इसको पढ़ता है तो I felt कि he's always with me. तो my tattoo says all about my dad, always in my mind, forever in my heart. That's it. वालिद की क्या क्या याद आती है? कोको की यादें, कोको इज़ ऑलवेज विद मी। कोको को मैंने कभी भी अपने पास से अलग नहीं होने दिया। लोग कहते हैं ना कि टाइम आता जाएगा तो सब्र आ जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो जो चीज़ है ना कि अच्छा कोको मुझे नज़र आ जाए, आई वॉन्ट टू हग हिम एंड आई रियली मिस हिम, तो वो टाइम चीज़ें जो है ना वो ख़त्म नहीं होती हैं। इट बिन 2 years। उस वक्त आप प्रोफेशन में आ चुके थे? मैं ढोल प्ले करती थी। आपके कितने बहन भाई हैं? वी आर 3 sisters। बहनों और वालदा के हमरा नाश्ता किया। रिश्मा कैसी बेटी है जी? इसकी सबसे अच्छी बात क्या है और कौन सी बात है जो आप इसको समझाती हैं? ये जब पैदा होने वाली थी ना तो इसके पापा ने 25 तोले में इसके लिए चम्मच और एक कटोरी बनवाई। इसको सोने की चम्मच से ना गुड़ती डली हुई है। अच्छा, इतनी लाडली थी? अभी भी बहुत लाडली थी, नहीं है। इसके सारे नाश्ता हम उठाते हैं। इसको ये समझाते कि गुस्सा ना किया कर, दिल की बहुत अच्छी है, लोगों की हेल्प करती है, कि सबका ख्याल रखती है। इसको हर एक की बर्थडे याद होती है। और आपका इसका ढोल बजाना कैसा लगता है? आप सुनती हैं ढोल इसका? पहले तो बड़ा अजीब लगा जिस दिन इसने मुझे पहले दिन कहा ना कि मामा मैंने ढोल बजाना है, आप यकीन माने मेरी रीढ़ की हड्डी से दर्द निकल गया। मैंने कहा है ये तो गिलास नहीं उठा सकती, किचन से इसे को ना गिलास ले तो रास्ते में तोड़ देती है, तो ये ढोल कैसे उठाएगी? कहते नहीं मामा मैंने सीखना है। फिर इसको सिखाया। पहले हम कोई इसके उस्ताद थे उनके पास जाते थे, फिर घर उस्ताद रख के दिया। लोग कोई बातें तो नहीं करते मुआशरे में? नहीं करते हैं, मेरी अपनी फैमिली के लोग भी करते हैं, मेरी कज़नें करती हैं, कहते जी बेटियों को रहमत बनाओ, जहमत ना बनाओ। मैंने कहा तस्वीरों के लिए मर भी रहे होते हैं, तस्वीरों के लिए मर रहे होते हैं, बातें करते हैं लेकिन एक एक पिक के लिए कह रहे हैं हमारे साथ तस्वीर एक हो जाए, हाँ, एक सेल्फी हो जाए, फिर सबको निकाल के दिखाना भी है कि ये हमारी कज़न है। फिर ना हमसे चोरी देखेंगे, फिर आगे कहेंगे वो आजकल रिश्मा का कोई शो नहीं हो रहा। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? कहते यूट्यूब चेक किया था, इंस्टा चेक किया था। रिश्मा की सभी बातें अच्छी हैं, बुरी बात कोई भी नहीं है, बस कभी कभी गुस्सा कर लेती है, मेरे में तब बुरी लगती है, तब बहुत बुरी लगती है। किन बातों पे गुस्सा करती है? कि अगर मैं लेट तैयार हो रही हूँ तो तुम जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी तैयार क्यों नहीं हो रही हो, काजल ऐसे क्यों लगाया है, इसमें तो बहुत डांट पिटती है मुझे। बड़ा प्राउड फील होता है जब इसको देखते हैं। और ढोल बजाना मुझे अच्छा लगता है और सबसे अच्छी बात यह है कि
इससे ज़्यादा मेरे से प्यार करती है। ये लो झूठ, ये तो बहुत झूठ है। नहीं, हकीकत है, हकीकत है। सबसे ज़्यादा मेरे से प्यार करती है। अम्मी बहनों में नहीं, फिर पापा से करती है। और कुछ बात समझाती भी हैं आप, आपकी बात सुनती हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुन लेती है, कहती बाद में सुनूंगी। वो तो अपनी भी नहीं सुनती तो। वो कभी भी नहीं सुनती, वो अपनी मर्जी करती है। कैसी लगती हैं आपको रिश्मा? आपको बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। और आप क्या बनना चाहती हैं? मैं बड़ी होकर एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ। अच्छा, ढोल बैंड के मेंबर शेर अली मिलने आ गए। ये ट्यून तो जैम सेशन किया। रिश्मा, ये ढोल का वजन कितना होता है और ये कहाँ से खरीदा जाता है? 15 kg इसका वेट है। और कहाँ से ये बनते हैं? टकसाली में बनते हैं ना, गुजरात में बनते हैं। और लेकिन मैं तो खुद वहाँ पे कभी भी नहीं गई। जैसे शेर अली इज़ माई बैंड मेंबर और जैसे सर इमरान है, तो जैसे मुझे कोई नया ढोल चाहिए होता है तो फिर मैं उनसे कहती हूँ। और ये जो खाल है ये किस चीज़ की बनी होती है? ये स्किन है, ये एक्सरे है। अब वो जो स्किन वाले ढोल हैं अब वो कम यूज़ होते हैं, बिकॉज अगर वो कॉन्सर्ट पे वो फट जाए तो उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो स्किन है इस पे इसको टेप करके या इसको किसी तरीके काम निकल जाता है, टेम्परेरी आप एक। और इसकी जो ट्यून सेट करने के लिए आपने जब शुरू किया तो आपने दिया कि इसकी ट्यून सेट कर दे, वो कैसे होती है? मैंने ढोल कभी, मुझे ट्यून करना आता है लेकिन मैं खुद से नहीं करती, मेरा बैक पेन निकल आता है। ये जो है ये जो है इससे इसको जब आप खींचते हैं तो इससे ढोल ट्यून होता है। अब वो इतना इसमें वो जान लगती है कि मेरा बैक पेन निकल आता है। एक ढोल की कितनी कीमत है अंदाजन? 25,000 से स्टार्ट होता है। मेरे वाला की प्राइस जो है इट्स 45। अभी जब आप ढोल बजा रहे थे आपस में बैंड के साथ तो आंखों ही आंखों में कुछ बातें कर रहे थे, वो क्या थे? वो क्योंकि हमारे जैम सेशंस करके वो एक माइंडसेट हो गया हुआ होता है कि मैं खुद बोर होने लग जाती हूँ कि अच्छा लेट्स चेंज द बीट। तो वो अपने बैंड को मैं लीड कर रही हूँ, तो फिर जब मैं कहती हूँ कि अच्छा अब हम धमाल प्ले करेंगे, अब हम नौबत प्ले करेंगे, अब हम भंगड़ा प्ले करेंगे, अब हम लूडी प्ले करेंगे, तो वो फिर जब मुझे चेंज करना होता है तो मैं फिर इशारा कर देती हूँ तो उनको समझ आ जाता है कि अच्छा मैं चेंज चाह रही हूँ बीट में। ढोल बजाना मुश्किल है, बड़ी मेहनत लगती है, तो हाथों में छाले पड़ जाते हैं? जी बिल्कुल, मेरे हाथों में छाले पड़ जाते हैं, मेरे शोल्डर में ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। और इवन कभी जैसे सीज़न में हमारे पास बहुत ज़्यादा शोज़ होते हैं, तो वो क्या होता है बैक टू बैक परफॉर्म कर करके वो जो मेरी इसका वेट उठा के मेरी डिस्क भी हिल गई हुई है। ये जो मेरा बैंड मेंबर है ना, ये बहुत ज़्यादा वो होता है कि मैं 3 घंटे जैम सेशंस करूँ। तो मैं शेर अली को कहती हूँ शेर अली 1 घंटा काफ़ी होता है। तो ये कहता है कि नहीं, क्योंकि इसने मुझे एक थ्योरी समझाई अपनी लैंग्वेज में, लेकिन जो मैंने समझा वो ये है, अभी राइट नाउ ढोल इज़ 15 kg, राइट आफ्टर 5 मिनट्स ये मेरे लिए 20 kg हो जाएगा, राइट आफ्टर 5 मिनट्स ये मेरे लिए 25। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा मेरी स्ट्रेंथ ख़त्म होती जाएगी, और ये जब मैं इसको उतारती हूँ तब तक ये मेरे लिए 100 kg हो चुका हुआ होता है। क्योंकि वो मैं प्ले भी कर रही हूँ, मैंने ऑडियंस को भी देखना है, और एक वो माइंड में बीट भी चल रही है, स्माइल भी करना है, एंजॉय भी करना है ढोल को, और वो उसका वेट भी उठाना है। तो वो एक टाइम में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अपने कमरे में आई, मेकअप रूम अलग बना रखा है। दिस इज़ माई मेकअप रूम, और मेरे पूरे मेकअप रूम में जो मेरा फेवरेट पार्ट है वो नेल पॉलिशेस का है, बिकॉज आई मस्ट से मेरी पर्सनालिटी में नेल आर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। और सेकंड थिंग इज़ दिस वन, मतलब ये 2 ही शौक हैं सबसे ज़्यादा मुझे। इसमें आपको 99% मेन परफ्यूम्स नज़र आएंगे, बिकॉज मैं मेन परफ्यूम्स लगाती हूँ। दिस इज़ माई डैड, या ही इज़ माई कोको। और मैं अपने डैड के परफ्यूम्स जो है मैं यूज़ करती थी, तो वो मुझे शुरू से ना आदत है। ये आपका ज़ाती मेकअप रूम्स कम और मेकअप की दुकान ज़्यादा लगती है। सब ऐसे ही कहते हैं। सुना है आपके पास लाखों के जो परफ्यूम हैं वो भी हैं।
जी कितने कितने महंगे? प्राइस कोट करें? हाँ बताएं। अच्छा, इसमें है का एक्सपेंसिव परफ्यूम्स हैं। फिर भी कितने कितने? 70,000, 80,000, 1 लाख। तो ये आप खुद ही इस्तेमाल करती हैं या तोहफे में भी किसी को देती मैं हैं? गिफ्ट्स या भी तोहफे देती हूँ। लेती हैं? नहीं, गिफ्ट्स भी देती हूँ। गिफ्ट्स मैंने बहुत ज़्यादा मैं गिफ्ट्स देती हूँ। मुझे हर एक का बर्थडे याद रहता है। हाँ। और ये मुझे लेती भी हैं गिफ्ट्स के नहीं? अच्छा, मुझे तो गिफ्ट्स वैसे कम ही मिलते हैं। मुझे मेरे घर वालों से गिफ्ट्स मिलते हैं। मेरी फ्रेंड्स इतनी अच्छी नहीं है जो मुझे ज़्यादा सारे गिफ्ट्स देंगी। उनको अपनी दफ़ा पता होता है कि यार रिश्मा आ रही है तो वो हमारे लिए कपड़े लेके आए, हमारे लिए जूते लेके आए। आपको कोई ख़ास किस्म के टोन्स नेल पॉलिश में पसंद है? जी बिल्कुल, मुझे फ्रेश कलर जो ब्राइट कलर्स हैं ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक अभी स्प्रिंग है तो स्प्रिंग बड़ा मतलब कलरफुल होता है, तो इसलिए मुझे येलो बहुत पसंद है, मुझे शॉकिंग पिंक बहुत पसंद है, ब्लू बहुत पसंद है, रेड बहुत ज़्यादा पसंद है, ब्लैक इज़ माई हैप्पी कलर। और कितने पैसे खर्च कर देती हैं मेकअप पर? अच्छा, मेकअप इतने ज़्यादा पैसे नहीं खर्च होते मेकअप पे, खाने पीने पे ज़्यादा खर्च होते हैं। मेकअप इतना नहीं, एक्सपेंसिव इतने नहीं। इतने महंगे परफ्यूम्स और इतने इतने महंगे। तो ये देखें, यही तो ज़िंदगी का एसेट होता है जो आपने खा लिया पी लिया और मतलब यूज़ कर लिया, लगा परफ्यूम्स अच्छे लगा लिए। ये मेरा रूम है और लाइक मेरा मेकअप रूम और मेरा रूम जो है वो अटैच्ड है, और मैं इस रूम का हर 6 महीने बाद कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हूँ। कभी आपके walk शख्सियत में चीज़ों को तब्दील करने का शौक है? थोड़ा सा बोर हो जाती हूँ। दोस्त भी तब्दील करती हैं? नहीं, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है ज़ारा है, वो यूएस चली गई हुई है, तो वो काफ़ी अर्से से वही है। टिमी है, तो मैं नहीं फ्रेंड्स नहीं चेंज करती। पहले मैं फ्रेंड्स बनाती नहीं हूँ, जो हैं बस वही हैं। मैं ज़्यादा नहीं फ्रेंडशिप्स करती हूँ क्योंकि मेरे माइंडसेट पे लोग कम आते हैं, मूडी हूँ। खैर, तो मैं हर वक्त मैं कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ कि जी अब कर्टन चेंज हो जाए, अब बेड बैक चेंज हो जाए, वॉलपेपर चेंज हो जाए, तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है कि लाइट्स चेंज हो जाए। वो फिर नई नई फील आती है कि आप एक नए रूम में हैं। ये सारी रेडीमेड कलेक्शन है? हाँ जी, मैं पहनती वेस्टर्न हूँ। पाकिस्तानी कपड़े, देसी कपड़े नहीं पहनते? पहनती हूँ लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। अच्छा। ब्लैक इज़ माई हैप्पी कलर, तो इसमें आपको ब्लैक ज़्यादा दिखेगा। ज़्यादातर मैं घर में ट्राउज़र शर्ट में ही होती हूँ और शोज़ पे मैं जीन्स शर्ट हो गया। घर से रवाना हुई, सोसाइटी कब्रिस्तान आई। वालिद मोहम्मद असलम की कब्र पर फातिहा पड़ी। वर्जिश के लिए बरकत मार्केट में वाक़ जिम आई। ट्रेनर ने एक्सरसाइज करवाई। क्या ढोल बजाने में आपकी ये एक्सरसाइज, आपकी ये वर्जिश मददगार साबित होती है? जी बिल्कुल होती है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि मैं शोज़ पे बिज़ी होती हूँ और उस तरह से मैं नहीं वर्कआउट कर पाती हूँ। लेकिन जब एकदम मैं आती हूँ और वो जब क्रैम्स बनते हैं, तो वो जो क्रैम्स हैं उनका मेरे ढोल के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शंस है, क्योंकि जैसे मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रही हूँ और मैं साथ में जैम सेशंस भी कर रही हूँ, तो वो काफ़ी मुझे उसका रिलीफ मिलता है, काफ़ी ज़्यादा मुझे उसका बेनिफिट है। आपके ढोल बैंड में सोल स्टार तो आप हैं, बाकी टीम कैसे सिलेक्ट करती है?
एक दो टीम्स हैं, जैसे शेर अली है, शेर अली इज़ माई बैंड मेंबर, एक दो और हैं बॉयज़ जिनको मैं जानती हूँ। तो समटाइम्स क्या होता है, जैसे शेर अली इज़ नॉट अवेलेबल तो दूसरे को बुला लिया, सर इमरान इज़ नॉट अवेलेबल तो किसी और को बुलवा लिया। तो इस तरह शोज़ पे इंट्रैक्शन हो गया। तो मेरा जो मैनेजर है वो जाके फिर नंबर ले आता है, अगर मुझे पसंद आया कि हाँ ये मेरे साथ कोलैबोरेट कर सकता है, फिर मैं घर पे जैम सेशंस रखती हूँ। तो फिर उस तरह से फिर मैं फाइनल कर लेती हूँ कि ही इज़ माई बैंड मेंबर। निजी शादियों के इवेंट्स में आपको ज़्यादा बुलाया जाता है या प्राइवेट फंक्शंस के अंदर? प्राइवेट में हमारे पास यहाँ पे इतनी वो है नहीं, जैसे कॉर्पोरेटिव इवेंट्स हो गए, यहाँ पे थोड़ा जो है ट्रेंड कम है प्राइवेट इवेंट्स का। ज़्यादा मैं करती ही वेडिंग्स हूँ। मेहंदी के इवेंट के कितने पैसे ले लेती हैं? एक आईफोन आ जाता है। तो 3 लाख का। बस इतना ही। आपका आइडियल मर्द कैसा होगा? आई मस्ट से, अगर मैं किसी लड़के को देखती हूँ तो ऑफ कोर्स मुझे किसी के पैसे तो अट्रैक्ट नहीं करते हैं, लेकिन पर्सनालिटी, द वे ही टॉक, द वे ही प्रेजेंट हिमसेल्फ, आई मीन आपका बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। मतलब अब ये कुछ लोग होते हैं, क्या कर रहे थे, कैसे बातें कर रही, दिस थिंग जस्ट टर्न मी ऑफ। अ बैड एक्सेंट रियली टर्न्स मी ऑफ। लंबा कद, गोरा रंग, क्या इनसे मुतासर नहीं होती? नहीं, आई मस्ट से ब्यूटी जो है वो आपके इनर में है। लाइक अभी तो आजकल खूबसूरत होना कौन सा मुश्किल है। आपको ज़िंदगी का सबसे मुश्किल मरहला कौन सा लगा और सबसे खुशी का लम्हा कौन सा? सबसे मुश्किल था जब आई लॉस्ट माई कोको। तो मैं जो कभी ज़िंदगी से कभी मैंने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि मतलब ये टाइम भी मुझे देखना पड़ेगा, तो वो सबसे मुश्किल था। और सबसे अच्छा टाइम था, मैंने अपनी सिस्टर को कोको को मामा को उम्रा करवाया, तो दैट वाज द बेस्ट टाइम फॉर मी। और मैं अपने पापा के जूते पकड़ के मस्जिद नबी के बाहर खड़ी हुई थी, तो वो अंदर से आ रहे थे, तो वो मतलब मेरे लिए बड़ी हैपनिंग मूवमेंट थी कि मैंने अपने फादर के जूते मैंने ऐसे पकड़े में, तो वो आके उन्होंने मुझे प्यार किया। तो ही यूज्ड टू कॉल मी छोटू पुत्र एंड ही यूज्ड टू स्पीक पंजाबी, लेकिन मेरे साथ वो उर्दू में ही बात करते थे। लेकिन वो उस वक्त इतने इमोशनल हुए हुए थे, मेरे पास आए, मुझे हक किया, मुझे किस किया, तो मुझे कहते कि मतलब दिस वॉज गिफ्ट बाय योर साइड, मतलब हमारे पास इतना इतना पैसा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यार लेट्स गो फॉर उम्रा, लेकिन वो कहते हैं वो बुलावा आए तो आप जाएंगे। तो बस रैंडमली मैंने प्लान बनाया कि जी जाना है। तो वो मेरा मतलब मुझे गिफ्ट्स देना बहुत अच्छा लगता है अपनी फ्रेंड्स को, फैमिली को। तो मैंने फिर वो अपनी फैमिली के लिए द वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट वो मेरे लिए यही था कि यार लेट्स गो फॉर उम्रा। मेन मार्केट गुलबर्ग में अपनी PR मैनेजर से मिलने उनके दफ्तर पहुंची, आइंदा प्रोजेक्ट्स पर मीटिंग की। प्रमोशन इनकी सोशल मीडिया वगैरह सारा हम देख रहे हैं, इनकी PR देख रहे हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि हर कोई 15-20 दिन के बाद कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसे इंटरव्यू अपलोड कर दें जिससे अरिश्मा की जो है वो जो सोशल मीडिया की एक प्लेटफॉर्म है वो इनके डेली कहीं ना कहीं लोगों को नज़र आ रहे हैं। अभी अरिश्मा की जो फेसबुक की रीच है वो माशाल्लाह 27 मिलियन है, 27 मिलियन, तो वो एक अच्छी खासी ऑडियंस होती है और ये एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको नंबर्स बता रहे हैं, ये वो वाली ऑडियंस है जो हर 5-10 दिन के बाद ना बढ़ रही है। अरिश्मा के साथ जब से हम काम कर रहे हैं उन नंबर्स में और अब के नंबर्स में बहुत फ़र्क है। गूगल से भी कुछ कमा रहे हैं? जी बिल्कुल, कोशिश जारी है। कॉपी राइट के मसले आए हुए थे, वो किए हल, क्योंकि आपको पता है जब कॉपी राइट के स्ट्राइक आती हैं तो चीज़ें रुक जाती हैं, वो आगे नहीं होती, प्रोसीड नहीं होती, तो वो मसले हल किए। अब चीज़ें जो हैं वो अच्छी हो गई हैं, स्मूथ हो गई हैं, तो इंशाल्लाह गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर एक से इनकी अर्निंग होगी और माशाल्लाह अच्छी होगी। कोई आप इनको एडवाइस करती हैं? एडवाइस हम लोग डेली करते हैं बात, और अरिश्मा की अच्छी है चीज़ कि वो कोई भी चीज़ करने से पहले या कोई भी डिसीजन लेने से पहले इनके लाइफ में जो भी चल रहा होता है प्रोफेशनली वो एक दफ़ा अपडेट करती हैं कि ये चल रहा है, ये होने वाला है, तो क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। रास्ते में रुककर फ्रेश जूस पिया,
आप इतनी प्यारी हैं कि आपको कई लोगों ने अपनी बेटी बनाया हुआ है। आसिफ अली पोता, और कौन कौन इस लिस्ट में शामिल है? आरिफ रहार साहब, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं उनके बिल्कुल बच्चों की तरह हूँ। और शानी भाई हैं, उनके बच्चों की मैं तरह हूँ। अंकल राना जावेद हैं, अंकल राना जावेद रज़ा हैं, और अंकल मनान हैं। मतलब इनके मैं बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स की तरह हूँ, इनके मैं बच्चों की तरह हूँ, बेटियों की तरह हूँ। शोबिस से वाबस्ता हैं, परफॉर्म भी करती हैं, लोग ऑफर्स भी करते होंगे, पटाने की कोशिश भी करते होंगे। ऑफर्स लाइक फॉर फ्रेंडशिप? यस। हाँ, लोगों की कोशिश होती है कि हम किसी तरीके बात कर लें, किसी तरीके मतलब कनेक्शन बन जाए। आई डोंट मेक फ्रेंड्स, जो हैं दे आर इनफ फॉर मी। ये नए नए लोग, नई नई फ्रेंडशिप, नए नए एक्सपीरियंसेस का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। फिर भी लोग ट्राई मारते होंगे, कोई ना कोई करीब पहुंच भी जाता होगा, कभी कोई ना कोई सीरियस ऑफर भी करता होगा। मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। मैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब मुझे कोई अट्रैक्ट कर जाए। बहुत कम होता है कि मतलब मुझे कोई दिखने में अच्छा लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो मुझे दिखने में अच्छा लग रहा है तो मैं उससे बात करूँ। नो वे। शादी तो आपने करनी है ना, शादी किससे करेंगे? शादी मैं नाना बू और मामा की पसंद से करूँगी, वो डिसीजन उनका है, उनको जैसा भी लड़का पसंद हो। अच्छा, शादी के लिए जो मेरा रिक्वायरमेंट है, मुझे अमीर लड़का नहीं चाहिए, मुझे रिजनेबल लड़का चाहिए, लेकिन रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए। ये नहीं हो कि मतलब वो राइट लेफ्ट उसके अफेयर्स हों, और जितना अमीर होगा उतने उसके चौंचले ज़्यादा होंगे। वाटा टाउन में नेल बार आए, नाखन नए सिरे से पेंट करवाए, अपनी दोस्त डिजाइनर टिमिस के घर आई। हम दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और काम जो है दोस्ती के हमारे बाद स्टार्ट हुआ। पहले दोस्ती हुई, फिर काम स्टार्ट हुआ। इसके बारे में मैं ये लाजमी कहूँगी कि ये इंसान बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करने वाली, बहुत केयरिंग, सबका बहुत ख्याल रखने वाली, अपनी फैमिली का ख्याल रखने वाली, फ्रेंड्स का ख्याल रखने वाली, हर एक को उसकी वैल्यूज़ देना, उसको मोहब्बत देना, मतलब इसमें बहुत बड़ी बात है। ये कलर्स कौन से इसको अच्छे लगते हैं? ड्रेस डिज़ाइन में आप इसको कौन से ड्रेस देती हैं? मोस्टली ये जो वेस्टर्न में ही जाती है हमेशा से, तो लुक्स इसको वेस्टर्न में ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वरना मैं तो अभी इससे प्लान कर रही थी कि हम लोग कोई ब्राइड शूट या कुछ इस तरह से करते हैं ना। और कलर्स तो हर कलर इस पे सूट करता है। कम्प्लेक्शन इसका ऐसा है कि कोई भी कलर पहना दो ये अच्छी लगती है। कपड़ों की नई कलेक्शन देखी, हाई टी का एहतमाम किया गया था। घर वापस पहुंची, रात का खाना वालदा के हमरा खाया। ढोल इस खित्ते का कदीम तरीन म्यूजिक आर्गन है, जबकि आप मॉडर्न तरीन ए लेवल पड़ी हुई हैं। कदीम और जदीद का ये इम्तजाज क्या लोगों को पसंद आ रहा है? आप ये देखें, हम नोकिया से आईफोन पे कन्वर्ट हो गए हैं ना। वो पुराना मोबाइल था, अब आईफोन नया मोबाइल है, तो ढोल भी वो वाला पुराना था, ये वाला नया है। बिल्कुल जी, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। मैंने कहीं भी परफॉर्म किया है, लोग उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आपने किसी न्यू म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पे क्यों ट्राई नहीं की? मुझे शायद वो कोई और इंस्ट्रूमेंट जो है अट्रैक्ट नहीं किया, या मेरा माइंडसेट नहीं हुआ। लेकिन नाउअडेज मुझे ड्रम्स का बहुत ज़्यादा शौक हुआ है कि लाइक मुझे सीखना चाहिए, जस्ट फॉर माई सेल्फ, मुझे प्ले करना आना चाहिए। क्योंकि जब हम जैम सेशन करने बैठते हैं, जब सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके इर्द गिर्द होते हैं और जब वो लाइव प्ले हो रहे होते हैं, तो एकदम मुझे वो होता है कि यार मुझे ये वाला भी इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए, जस्ट फॉर माई सेल्फ,
ये वाला भी आना चाहिए, तो मैंने कॉन्गो भी सीखा, गिटार भी सीखा। आप खुद राग और साज से शगफ रखती हैं, आपको कौन सा गुलकार और मौसीकार अच्छा लगता है? आतिफ असलम बहुत पसंद है, अली ज़फ़र बहुत पसंद है, बहुत अच्छा गाते हैं। इसके अलावा मिस नादिया हसन बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। बाकी मुझे पिटबुल बहुत पसंद है, जेनिफर बहुत पसंद है। आपके लंबे काले बालों में एक एक सुनहरी लट नज़र आ रही है, ये क्या है? ये 3D हेयर है, जैसे ये ब्लिंग ब्लिंग कर रही है ये जैसे लाइट्स पड़ती हैं तो ये रिफ्लेक्ट करती है, तो ये मतलब नहीं, क्या कोई चीज़ लगी हुई है बालों जी, में? ये मैंने बालों में फिक्स किया हुआ है। फिल्में तो देखती होंगी, कौन सी अदाकार और अदाकाराएं पसंद है? साहिर लोधी साहब के साथ मेरा अभी कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू था, तो एज अ एक्टर तो मैंने उनको उस तरह से नहीं देखा, लेकिन एज अ पर्सन ही इज़ सच अ नाइस पर्सन। उनकी सिस्टर मिस शाइस्ता लोधी वो बहुत अच्छी हैं। बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में मुझे करीना प्यारी लगती है। मेल में कोई ख़ास दिलचस्पी कोई नहीं है? खास वो नहीं है। सलमान खान सबको वो पसंद है, सलमान खान, शाहरुख खान, और विन डीज़ल मुझे बहुत पसंद है, उसके लुक्स मुझे बहुत पसंद है। शादी का कब तक इरादा है? शादी अभी दूर है, अभी आई टर्न 25, तो व्हेन आई एम गोना बी 30 तब देखेंगे शादी। ढोल सूफी म्यूज़िक का भी हिस्सा है, मज़ारों पर, दरबारों पर ढोल बहुत बजाया जाता है। आप भी कभी किसी मज़ार पर, दरबार पर ढोल बजाया आपने? हमारी औकाफ जो है वो परमिशन नहीं देती। मैं एक दफ़ा एक दरबार पे गई थी, तो वो जो हमारी औकाफ है वो परमिशन नहीं देती। वो क्या कहते हैं? वो नहीं अलाउ करते हैं, और वैसे भी वो फीमेल्स को नहीं अलाउ करते? फीमेल ढोल नहीं अलाउ करते कि फ़ीमेल ढोल प्ले करें दरबार पे ना। अच्छा, तो उनका एक अपना कोई माइंड सेट होगा। वैसे भी ढोल खुद एक सूफी इंस्ट्रूमेंट है। व्हेन एवर आई प्ले ढोल, वो चाहे घर पे हो या कॉन्सर्ट पे हो या किसी की वेडिंग इवेंट पे हो, तो ढोल हम शुरू ही धमाल से करते हैं। पहले नौबत है, फिर उसमें एक लीड प्ले होती है, फिर धमाल स्टार्ट होती है, फिर धमाल से वो बाकी ग्रूव, जैसे वो एक कैमरा यूँ फ्रेम खुलता है, ढोल का भी इसी तरह का सिनेरियो, वो फिर धमाल के बाद सारे उसके विजन्स खुलते हैं।